हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ग्रुप में जुड़ें और अपनी पढ़ाई करते रहें, जिससे सही तरीके से आपको ज्ञान प्राप्त हो। तो बच्चों, आशा करता हूँ आप मेरी बात मानेंगे और ऐसा करेंगे। आपको लेसन आप जैसे आपको पता कि आपके दो बुक्स हैं, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट। हॉर्नबिल में कुछ जो है प्रोज वाले लेसन्स हैं, माने वो कहानियाँ तो नहीं है, लेकिन कहानियों में से कुछ लेसन्स हैं जिसमें ऑटोबायोग्राफीज हैं, बायोग्राफीज हैं, कुछ ऐसे फॉर्मल लेसन्स हैं और उसमें कुछ पोएम्स हैं। तो हॉर्नबिल में मैं आपको 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ प्रोज में और एक पोएम पढ़ा चुका हूँ। और बच्चों, ये आपकी दूसरी पोएम है। एक पोएम हो गई आपकी, ये दूसरी पोएम है, जिसका पोएम का जो शीर्षक है द लेबरनम टॉक। द लेबरनम टॉक। तो लेबरनम टॉक का मतलब बच्चों, लेबरनम टॉक क्या होता है? सबसे पहले तो ये जरूरी जानना। तो लेबरनम का मतलब होता है बच्चों अमलतास। अमलतास का वृक्ष आपने देखा होगा, अमलतास का पेड़। तो उसी से शीर्षक बना हुआ है कि लेबरनम टॉक, माने अमलतास के वृक्ष का शिखर। ये बच्चों शीर्षक है हिंदी में, अमलतास के वृक्ष का शिखर, द लेबरनम टॉक। और इसके जो कवि हैं टेड हजेस है। टेड ह्यूगस बोलते हैं कुछ लोग, कुछ हजेस बोलते हैं। तो इसी के बारे में बताया गया है, वृक्ष के बारे में, कैसा होता है, उसके पत्ते कैसे होते हैं, फिर वो झड़ जाते हैं, फिर पक्षी उसमें जाते हैं। तो ये सब चीज़ों से मिलकर आपकी ये कोई पोएम कंप्लीट की गई। तो पोएम मैं आपको पढ़ाता हूँ, छोटी पोएम है, इसमें 3 स्टेंजाज हैं। तो पहले स्टेंजा बच्चों है, द लेबरनम टॉक इज साइलेंट quite still. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen, till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end. तो कहने मतलब है कि द लेबरनम टॉक इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। तो सितंबर के महीने में क्या होता है कि सितंबर के, अब इसमें दिया हुआ है कि सितंबर के तीसरे पैर की पीली धूप में, और यहाँ पे दिया हुआ बच्चों सनलाइट। A few leaves yellow, कुछ पत्तियां पीली जैसी होती हैं। तो क्या मतलब है, जब सितंबर के तीसरे पैर की पीली धूप में अमलतास के पेड़ का शिखर, अमलतास ये वृक्ष आपका दिया हुआ इस तरीके से, ये वृक्ष है आपका। तो इसका जो टॉप है, ये क्या बच्चों, ये क्या है सर, ये टॉप है, ये टॉप दिया हुआ है। तो इसमें क्या बताया गया, सितंबर के तीसरे पैर की पीली धूप में अमलतास के पेड़ का शिखर बिल्कुल अचल, यहाँ पे दिया हुआ है टॉप इज साइलेंट, शांत, क्वाइट स्टिल, बिल्कुल शांत, अचल, जो अपने स्थान से हिल डुल नहीं सकता, बिल्कुल अचल है।
उसके कुछ पत्ते पीले पड़ रहे हैं। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट अ फ्यू लीव्स येलो। उसके कुछ जो पत्ते हैं, कुछ इसमें जो पत्ते मान लीजिए दिए हुए हैं, कुछ जो पत्ते हैं ये कैसे हो रहे हैं बच्चों? येलोइश हो रहे हैं, पीले जैसे हो रहे हैं। कुछ पत्ते कैसे हो रहे हैं? पीले जैसे हो रहे हैं। उसके सभी बीज गिर गए। और इट सीड फॉलन। सीड्स माने क्या होता है बच्चों? बीज। उसके सभी बीज गिर गए हैं। फिर क्या होता है कि टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप। गोल्डफिंच क्या बच्चों? एक प्रकार की चिड़िया है, पक्षी, चिड़िया। अब गोल्डफिंच ने शाखा के एक सिरे पर आकर अचानक चहचहाट से उसमें हलचल पैदा कर। ट्विचिंग चिरप, चिरप का माने चहचहाना। सडननेस, अभी तक तो शांति थी, सडननेस अचानक से आ गया। सडननेस में अचानक। स्टार्टलिंग एट अ ब्रांचिंग, क्या हुआ? एक गोल्डफिंच ने शाखा के, जो पेड़ की शाखा है उसके एक सिरे पर आकर अचानक चहचहाना शुरू कर दिया और इस प्रकार से उस क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी। माने उस क्षेत्र में काफ़ी शोरगुल जैसा हो गया। माने वातावरण पहले नीरस था, साइलेंट था। अब क्या हुआ कि वातावरण में काफ़ी चहलकदमी आ गई। फिर से समझ लें, सितंबर के तीसरे पहर की पीली धूप में अमलतास के पेड़ का शिखर बिल्कुल शांत प्रतीत होता है। उसके जो कुछ पीले जो पत्ते हैं वो पीले पड़ गए हैं और उसके वृक्ष के जो बीज हैं वो भी गिर गए। तभी क्या होता है? गोल्डफिंच नामक एक पक्षी उसके सिरे पर आता है, चहचहाट पैदा करता है और पूरा वातावरण जो है उससे गुंजायमान हो जाता है। तो बच्चों ये पहला पैरा। फिर देखिए, ये तो पहला पैरा हो गया आपका, पहला स्टेंजा। सॉरी, जो पोएम्स में जो होते हैं वो स्टेंजा कहलाते हैं। तो पहला स्टेंजा हो गया ये आपका। अब देखिए दूसरे स्टेंजा में क्या बात बताई गई? देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट शी enters the thickness and machine starts up of chitterings and tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. फिर क्या हो बच्चों? क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि एक प्रकार से then sleek as a lizard, फिर कोई जो है एक छिपकली के समान चिकनी और एक्टिवनेस से वो सघनता में चली गई। तथा ये किसके बारे में बताया गया? उसी पक्षी के बारे में बताया गया है, गोल्डफिंच के बारे में। क्या होता है कि जिस प्रकार से जो छिपकली होती है, चिकनी चौकस और फुर्तीली होती है, उसी प्रकार से वो जो पक्षी था गोल्डफिंच वो वृक्ष में चला गया। छिपकली के समान चिकनी चौकस फुर्ती से व सघनता से चली गई तथा चहचहाट, पंखों का कंपन व स्वर कंपन की मशीन चल पड़ी। मशीन की उपमा दी गई है उसके पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज़। सी enters the thickness एंड मशीन स्टार्ट्स। यहाँ पे कोई बच्चों मशीन नहीं है, लेकिन जो वो पक्षी है गोल्डफिंच, उसके पंखों की जो फीदर्स हैं उसके फड़फड़ाहट की आवाज़ को मशीन का रूप दिया गया है। जिस प्रकार से उसके पंख फड़फड़ाते हैं उसी प्रकार से एक मशीन भी चलती है। और चिटरिंग्स एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर ऑफ विंग्स, विंग्स हैं जो उसके पर हैं वो जब चलते हैं तो उसके बारे में बताया गया। ट्रेमर का मतलब होता है बच्चों कांपना, शेक करना, हिलना डुलना, ये इसका माने होता है। तो पूरा निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है? देन स्लीक एज ए लिजार्ड, फिर एक छिपकली के समान तेज चपलता से गोल्डफिंच नामक पक्षी ने प्रवेश किया, पंखों को फड़फड़ाते हुए जैसे कि कोई वो विद्युतीय यंत्र है। और चैटिंग एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स, और पंख उसके काम रहे थे। एंड ट्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल एंड थ्रिल्स,
तब क्या हो जाता है, सिर्फ उसके कंपन, स्वर के कंपन के फेदर से पूरा पेड़ जैसे कांपने लग जाता है। ट्रेम्बल मीन्स कांपना, तथा रोमांचित होता है। थ्रिल मीन्स रोमांच होता है, तो पूरा पेड़ रोमांचित होता है। गोल्ड फिंच के आने से जो पेड़ के जो शांत था अभी तक, और जब गोल्ड फिंच पक्षी आया तो उसके कारण पेड़ में क्या हरकत हो गई, उस पूरी एक्टिविटीज़ का यहाँ पर कवि ने बहुत ही सचित्र वर्णन किया गया। तो ये बच्चों दूसरा स्टेंजा आपका हो गया। अब ये बच्चों, अब बच्चों देखिए ये कि तीसरा स्टेंजा क्या आपका, इट इज़ द इंजन ऑफ अवर फैमिली, सी स्टोक्स इट फुल, देन फ्लड्स आउट to a branch end, showing her bird face identity mask. Then with eerie delicate whistle chirrup, whisperings, she launches away toward the infinite, and the laburnum subsides to empty. फिर यहाँ पे बताएगा इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली। फिर कवि बतलाते हैं कि जो गोल्डफिंच पंछी है, गोल्डफिंच पंछी है, वो अपने परिवार फैमिली के लिए एक इंजन के समान है। सी स्ट्रोक्स इट फुल, देन फ्लट आउट टू ब्रांच। अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए एक ब्रांच, पेड़ की जो शाखा है उसके सिरे पर बैठी है। सोइंग और बेड फेस आइडेंटिटी मास्क, अपना खुला हुआ चेहरा वो दिखाती है। देन विद एरी डेलिकेट विसिल चिरप विस्परिंग, फिर क्या है, धीरे से आवाज़ निकालती है, जैसे कोई सीटी की मधुर ध्वनि होती है, उस प्रकार की विचित्र प्रकार की आवाज़ मधुर ध्वनि में निकालती है। सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड द इनफाइनाइट एंड द लंबरमैन सबसाइड। फिर क्या है, फिर उसके बाद में वो उड़ के चली जाती है और पूरा पेड़ जो होता है क्या हो जाता है, शांत जैसा हो जाता है। तो उसी के बारे में अगर पूरा स्टेंजा का विश्लेषण किया जाए तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो गोल्डफिंच पंछी है वो अपने परिवार के लिए एक इंजन के समान है, इंजन के सादृश है। वह इसे पूरी तरह भड़का देती है, फिर फड़फड़ाकर एक शाखा के सिरे पर जो आपका लेबरनम टॉप है उसके एक सिरे पर बाहर आ जाती है। उसके चेहरा जो है उसका खुला हुआ बेड जो उसकी पहचान है, और वो साफ रूप से कभी देख सकता है। फिर वो अलौकिक कॉमन सिटी वाली चहचहाट निकालती है। उस मुसाट के साथ दूर अनंत, बहुत दूर आकाश की ओर उड़ान भर लेती है। फिर क्या होता है, पहले तो वृक्ष में आई और वृक्ष में चारों ओर उसने वातावरण को में चेंजेस लाई। फिर क्या होता है, सीटी वगैरह अपनी जो आवाज़ की मधुर आवाज़ उसने की वहाँ पर एक वृक्ष के टॉप पर बैठकर। उसके बाद में फिर वो उड़ान भर लेती है, दूर आकाश की ओर उड़ान भर लेती है, उधर चली जाती है। और ऐसा करके क्या होता है कि जो अमरदास का वृक्ष होता है उसका वातावरण फिर सुनसान हो जाता है, फिर नीरस हो जाता है। तो ये बच्चों पूरी ये आपका थर्ड स्टैंडर्ड है। तो इस प्रकार से कवि ने जो है पूरे स्टेंजा को आपको माध्यम से ये बतलाने की कोशिश की है कि जो लेबरनम टॉप है, अमरदास का जो वृक्ष है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया कि किस प्रकार से उसमें पत्ते लगे हैं। जो सूर्य का प्रकाश जब रहता है तो पत्ते उसके कैसे प्रतीत होते हैं, फिर उसके बीज वगैरह गिर जाते हैं। गोल्डफिंच पंछी आता है, वो वहाँ पर आके बैठता है, अपने पैरों अपने पंखों को फीदर्स को फड़फड़ाता है और उसके टॉप में आके बैठता है। फिर वहाँ पे गुंजायमान करता है अपनी आवाज़ के माध्यम से। तो वातावरण पूरा वहाँ का सराउंडिंग का पूरा चेंज हो जाता है। इसके बाद में क्या होता है कि फिर वो आकाश की ओर उड़ जाता है और वृक्ष जो है फिर शांत जैसा हो जाता है, जैसे कि पक्षी के आने के पहले था। तो इस प्रकार से बच्चों ये तीनों स्टेंजा हैं और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और साथ में
चूँकि यूट्यूब में वीडियो डाले जा रहे हैं तो आप इसको कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करते रहें चैनल को। थैंक्स फॉर वीडियो।